इस बात के लिए साधुवाद के पात्र है कि मैं अपने जीवन का ये 60वां सेमिनार संबोधित कर रहा हूं। इसमें दुख भी है और खुशी भी है कि अपने घर में 60वां सेमिनार संबोधित करने का अवसर मिला। इन लोगों का दोष नहीं था। अभी आपने देखा जिस तरह दो विद्वानों ने इस माहौल को एकदम गर्म बना दिया। कुछ ऐसी भी स्थितियां इस विभाग के इतिहास में रही हैं, तो गर्म जरूर रहा, लेकिन विषयगत चर्चा में नहीं, बाकी बातों में। बहरहाल इतना संकेत काफी है। मंचा से हमारे को चेयरपर्सन डॉक्टर स्कंद पांडे जी, इस तकनीकी सत्र के संयोजक डॉक्टर मनीष राय जी, सह संयोजक डॉक्टर वंदना जी, हमारे अत्यंत प्रिय डॉक्टर श्री पूजन सिंह जी, विभाग में शैलेश, हरीश, मनीष, रजनीश, आशीष, हमारे अत्यंत प्रिय सभी सम्मानित अध्यापक बंधु, बहुत सारे छात्र जिनसे मैं वाइवा में मिला हूं, लेकिन आज उनको सुनते हुए बड़ा अच्छा लगा। इस बात के लिए मैं प्रेरणा देता था कि कुछ तो बोलो। आज सुबह से देखकर बड़ी तसल्ली हुई तो बोलना सीख गए। बाकी कल बोलेंगे। ये सब बड़ी अंतर मन में खुशी दे रही है, क्योंकि कभी कभी पीड़ा होती है कि हम लोग जिस भूमि पर पैदा हुए, जिस धरती ने हमारा पालन पोषण किया, उसके किसी भी प्रकार के उत्थान में अगर हमारा कोई योगदान नहीं होता है तो तकलीफ होती है। मैं चाहता था कि किन्हीं कारणों से मुझे अवसर नहीं मिला, लेकिन काशी की धरती भी अपनी है, बाबा विश्वनाथ की धरती है, वहां सेवा करने का अवसर मिला। सभा में आप सभी जानते हैं, बहुत सारे जानते हैं, बहुतों की दादी हमारी अर्धांगिनी, मौजूद है। अगर उनके प्रति सम्मान न व्यक्त करें तो अर्धनारीश्वर की परिकल्पना भूमि हो जाएगी। और विषय पर आना चाहूंगा। ये तो बात होंगे अपने बच्चों को, क्योंकि बाबा बन गया तो इसे बच्चों को बना के खिला लेना। ये बाबा और पोते का रिश्ता बड़ा अनोखा होता है। और जितने पिता वाली कोट के लोग हैं, वो लोग इस समय संतोष से बैठे कि हमसे तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। ये उनको शिकायत होगी बात। विषय बनाता हूं, काफी समय आप लोगों ने सुबह से दिया है, अनुशासित ढंग से इसमें अपने को प्रस्तुत किया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बधाई। एक चूंकि स्कंद यहाँ पर मौजूद है, आप सभी जानते हैं स्कंद पुराण भी है, तो एक पौराणिक आख्यान की एक पंक्ति से अपनी बात शुरू करूंगा। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। स्वयं के लिए जो प्रतिकूल है वह दूसरों के साथ आचरण नहीं किया जाना चाहिए।
नैतिकता के आचरण के लिए इतनी बड़ी परिभाषा न किसी ज्वारकीन की हैसियत है देने की, न किसी फुलर की, न और ये परिभाषा भारत में 5000 वर्षों से पूर्व दी जा चुकी है। क्योंकि ये विषय विधि, नैतिकता और समकालीन समाज की बात है, तो जब नैतिकता की बात करेंगे तो हमें अपने पूर्वजों की ओर देखना पड़ेगा। बस इतनी सी बात का समावेश जहां कहीं दिखाई दे, चाहे वो व्यक्ति में, समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, राष्ट्रीय संविधान में, वैश्विक संविधान में, संयुक्त राष्ट्र में भी अगर दिखता है तो आप मानकर चलिए कि उस विधान में वह शक्ति होगी जो उस विधान का पालन करा लेगी। अब आप सभी ने जितनी चर्चाएं की, पक्ष में किया, विपक्ष में किया, उसका आकलन होगा, मूल्यांकन होगा। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। एक मीडिया आई हमारी, बहुत बढ़िया, राम से ही उसने बात शुरू की थी। तो युगों में राम का युग, सतयुग के बाद सतयुग पर तो कोई चर्चा की नहीं जा सकती, क्योंकि वह सबसे आदर्श युग रहा है। था नहीं था, यह विवाद का विषय हो सकता है। हम त्रेता की बात करेंगे जो राम का युग है। राम के 3 आदर्श आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा। एक वह राम जो दशरथ नंदन है, उनके बारे में कहा गया कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि मान। दिस इज द मॉरल ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे की नैतिकता है, बच्चे का नैतिक गुण है कि वो प्रातः काल उठ के और माता पिता गुरु को प्रणाम निवेदित करता है, उसके बाद कोई कार्य प्रारंभ करता है। वही राम जब वनगमन को जाते हैं तो वहां भी एक नैतिकता की बात आती है। और जब केवट कहता है कि बिना पांव पखारे में पार नहीं होने दूंगा नाव में, तो उस पर पांव पखारने बाद करते क्या है? प्रथम ही श्री ताहिर रघुनाथा। नौका में जब बिठाने की बात आती है तो पहले सीता मैया को बिठाते हैं। यह भी एक इंडिविजुअल मॉरलिटी है। पहले अर्धांगिनी धर्मपत्नी को बिठाया जाए, क्योंकि अगर उसके कदम लड़खड़ाए तो पीछे से संभालने के लिए पति तैयार है। और छोटे भाई की नैतिकता क्या है कि वो बड़े भाई का अनुसरण करता है। ये इंडिविजुअल या फैमिली मॉरलिटी की बात है। आज ऐसा होता है क्या? ट्रेन छूटने लगती है तो बच्चे बंदरों की तरह पहले बाप खुद ट्रेन में चढ़ जाता है, तो पत्नी को, बेटे बेटियों को छोड़ देता है। और बाद में गार्ड के पास बैठा हुआ डब्बे के लोग तो चिल्लाते, तो गार्ड ट्रेन खुल करके और ट्रेन रोकता है। ऐसा आप लोग कभी देखेंगे जब रेलवे स्टेशन में यात्रा करेंगे तो ऐसा अक्सर देखेंगे। बसों में कहीं पुरुष पहले बैठ जाता है, पत्नी को पीछे छोड़ देता है। ये आचरण का नियम है। इसे किसी संविधान और किसी नीति में लिखा नहीं गया। लिखा गया था कि आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाज है। अपने लिए जो प्रतिकूल है दूसरे के साथ उसका आचरण न किया जाए। ये नहीं होता है। उसी राम का जब सीता का हरण हो जाता है और जब मित्रता करते हैं सुग्रीव से, तो सुग्रीव बताता है कि बाली ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया है। इट वॉज द फर्स्ट केस ऑफ एडल्ट्री। वहां राम ने नीति क्या बताई? जब राम बाली को मारते हैं और बाली जब मरने के पहले पूछता है कि कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्रिया। पूछा ना? ये भी नीति की बात है। ये राम की सोशल मॉरलिटी की बात थी कि अकारण हमें क्यों मार दिया? भाई हमने आपकी तो कोई दुश्मनी नहीं की। तो राम ने वह नीति का वह शब्द दिया जिसका अनुपालन किया जाना आज सबसे आवश्यक है
कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुन सठ ये क्रिया संचारी ताहि बधे कोई पाप न हो। इट इज नॉट एन ऑफेंस। ये इसमें कोई दंड की आवश्यकता नहीं होती है, कोई पाप ही नहीं होता है, क्योंकि ये चार जो नारी शक्ति है, और अगर इसके बाद आप निकलेंगे तो ऐसी कोई नारी शक्ति नहीं मिलेगी जिसके प्रति आप अपराध की बात हो सके, क्योंकि वो नारी शक्ति माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी। कितना सम्यक विचारण करके आपके शास्त्रों ने आपके जीवन को दिशा निर्देश करने के लिए छोटे छोटे जो आख्यान प्रस्तुत किए, छोटे छोटे जीवन के जो नियम बनाए, उन नियमों को जब हम आज की दृष्टि में देखते हैं तो हम कहते हैं कि नैतिकता के नियम, ये तो नियम है जीवन के संचालन के। उसी तरीके से जैसे सुबह 6 बजे सूर्योदय से उठना जरूरी है, उठने के बाद घंटा 2 घंटा बाद नाश्ता करना जरूरी है, दोपहर का भोजन जरूरी है, रात का भोजन जरूरी है, दिन में अध्ययन जरूरी है, अध्ययन अध्यापन जरूरी है। ये जितनी आवश्यक कार्य है ये सारे नैतिकता के कार्य है, जो कोई ऐसी बात नहीं है जो नैतिकता से जुड़ी हुई न हो। अब आइए वही राम, जिस राम ने निषाद राज की नौका में सीता को पहले चढ़ाए बिना अपने चढ़ना स्वीकार नहीं किया, जब वह राम राजा बनता है तो राजा की नैतिकता क्या होती है? अगर उस राजा पर कोई उंगली उठाई जाए, उसके न्याय पर कोई उंगली उठाई जाए, तो यह अपनी सबसे प्रिय उस अर्धांगिनी का त्याग करने में भी किसी प्रकार का संकोच महसूस नहीं। और उसके लिए जो कहा जाए कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काम व्यापार, ये कैसे माना जा सकता है कि सीता जी को दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं हुआ? ये कैसे मान सकते हैं कि लव और कुश को किसी प्रकार का ताप महसूस नहीं हुआ उपस्थिति का? लेकिन राज्य धर्म के निर्वाह के लिए राम ने यह उच्च आदर्श स्थापित किया, और ऐसा किया कि आज तक 5,000 या 4,000 वर्षों में किसी राजा ने ऐसा कर सकने का सोचा भी नहीं, करने की तो बात है। ये सारे आचरण नैतिकता के आचरण। अब आप राम युग से आगे बढ़िए, कलयुग और राम के युग में त्रेता है, बीच में द्वापर आता है। योगीराज महान राजनीति की शीर्ष का राजा, उस राज्य की एक घटना आपको बताऊं। सब कुछ जो कहानी आप जान रहे हैं, शायद वो कहानी नहीं जानते होंगे। द्वापर युग का अंत होने का समय आ रहा है, सभी लोग मोक्ष को प्राप्त करेंगे, भगवान कृष्ण को मालूम है। एक किसान ने अपनी जमीन दूसरे किसान को बेच दी। जब उस किसान ने दूसरे ने उसमें खुदाई किया तो सोने के कलश पाया। अभी नैतिकता का राज और शासन चल रहा था। वह गया और उस व्यक्ति के पास जिससे खरीदा तो उसने कहा कि इसमें सोने का कलश मिला है, ये आपका है, आप स्वीकार कर दीजिए। उसने कहा कि नहीं, हमने जमीन बेची। आप प्रॉपर्टी में पढ़ते हो कि लैंड और लैंड से अटैच, पढ़ते हो ना, ये अटैच प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसफर हो गई। लेकिन द्वापर का आदमी उसको ट्रांसफर अपने हित में नहीं मान रहा है, क्योंकि उसने केवल भूमि खरीदी थी, भूमि के अंदर के सोने चांदी नहीं खरीदा था। युधिष्ठिर के पास पहुंचे, युधिष्ठिर पशुपेश में कि जब लेने वाला जिसको मिला है वो स्वीकार नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? और जो बेचा है वो भी स्वीकार नहीं कर रहा है। यह विचित्र स्थिति पैदा हुई। जिसके जमीन में मिला, जो मालिक है वो स्वीकार नहीं कर पा रहा, जिसने जमीन बेचा था वो लेने को तैयार नहीं।
कितना आदर्श स्थिति थी। युधिष्ठिर पहुंचे फिर भगवान कृष्ण के पास, कहे कि इसका समाधान क्या होगा। भगवान कृष्ण युग दृष्टा, उन्होंने कहा कि 6 महीने तक तारीख डाल दो, द्वापर समाप्त होने वाला है, कलयुग आएगा, इसका निस्तारण हो जाएगा। और कलयुग आया और दोनों पक्ष उसके लिए अपना कपार खोल लिए। यह भी एक नैतिकता है। इस पृष्ठभूमि में जब हम नैतिकता को देखते हैं तो स्पष्ट ये महसूस होता है कि नैतिकता का विधि में समावेश होना तो चाहिए। दैट इज मॉरलिटी ऑफ एस्पिरेशंस, अभिलाषा की नैतिकता, जिसको आप फुलन महोदय कहते हैं। और कंट्राडिक्शन किससे होता है कि मॉरलिटी ऑफ ड्यूटी से, दायित्व की नैतिकता से। अभिलाषा इतनी उच्च है कि हम चाहते तो हैं कि गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल सारे के सारे पड़ोसी के घर पैदा हो जाए और विजय माल्या